हेलो हेलो। बातें नहीं बेटा। हेलो हेलो। चलिए आप लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की सीट मिली आप लोगों को। एक सीट बेटा हमें दो। इसमें आप लोग बेटा बातें नहीं प्लीज। पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 पे आ जाओ। सेक्शन सी, पेज नंबर 1 में सेक्शन सी के C1 से लेकर के C6 तक क्वेश्चन करने हैं। आप लोग टिक कर लें कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं आपको। ये जो भी क्वेश्चंस हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के हैं। सेक्शन बी आपको पूरा करना है। पेज नंबर 1 पर सेक्शन बी पूरा करना है। सेक्शन सी का C1 से लेकर C6 तक ये क्वेश्चंस टिक कर लें भाई। इसके बाद एक्सरसाइज 2, पेज नंबर 2 पर, पेज नंबर 2 एक्सरसाइज 2। इसमें आपको क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन बी पूरा करना है। सेक्शन बी का B4 छोड़ देना है आपको। ये अप्रोक्सीमेशन है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, होगा तो लास्ट में 1-2 क्वेश्चंस करा देंगे। सेक्शन सी में आपको C1 और C2 वाला क्वेश्चन करना है। सेक्शन सी में पेज नंबर 5 पर क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 7। पेज नंबर 5 पर एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 7। पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर 8, 9, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। देन पेज नंबर 7 पर, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 7 पर। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 करना है। ये कुछ क्वेश्चंस आपको अटेंड करने, ये जो भी टिक कराए हैं रेट मेजरमेंट और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, फिर इसका डिस्कशन होगा सबसे लास्ट में। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। सभी लोग हेडिंग डालेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। बेटा बातें नहीं। मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा। सबसे पहला पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक्सट्रीमम वैल्यू, सुना है कभी इसके पहले किसी ने ये वर्ड सुना था एक्सट्रीम? एक्सट्रीम सुना था? कौन डिस्कस करेगा एक्सट्रीम वर्ड को? ये तो इंग्लिश का वर्ड है एक्सट्रीम। एनीवन कोई बताएगा इस वर्ड के बारे में? एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? केवल इंग्लिश वर्ड की मीनिंग बतानी, मैथमेटिक्स नहीं समझाना। हाँ बता बेटा। क्रिटिकल ना? और कोई? और कोई भाई? एक्सट्रीम का मतलब क्या? उसके आगे कोई वैल्यू ना हो।
चाहे वो सबसे छोटा हो या सबसे बड़ा। आ रही बात समझ? एक्सट्रीम का मतलब हो सकता है वो सबसे छोटा भी हो सकता है और सबसे बड़ा भी हो सकता है, मेरी बात समझना। तो जो जहां पर मैक्सिमा और मिनिमा होता है उसको हम लोग उन वैल्यूज को कौन सी वैल्यूज कहते हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज बोलते हैं या एक्सट्रीमम बोलते हैं। एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम वैल्यू। एक्सट्रीमम वैल्यू का मतलब जहां पर क्या होगा? मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ठीक है। एक्सट्रीमम वैल्यू का मतलब या तो उस पे क्या होगा? मैक्सिमा होगा या फिर उस पे क्या होगा? मिनिमा होगा। आ रही बात समझ में? तो ऐसा पूछते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यू बताओ कि वो कौन सी एक्स की वैल्यूज हैं जिसपे फंक्शन क्या होगा? एक्सट्रीम वैल्यूज देगा, ठीक है। तो वो एक्स की वैल्यूज आप बता सकते हो या एक्सट्रीम वैल्यू कितनी होगी, उसका मैक्सिमा या मिनिमा कितना होगा। चले इसी की जगह एक्सट्रीम वैल्यू की जगह एक और वर्ड यूज कर सकते हैं। एनीवन, कोई बता सकता है? ये थोड़े बहुत तो आपने सुने होंगे। स्टेशनरी पॉइंट, फिजिक्स में सुना होगा। फिजिक्स में आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा, स्टेशनरी पॉइंट आया होगा या कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आया होगा, जहां पर आप लोग डेरिवेटिव का यूज करते होंगे। अरे किया है कि नहीं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट का मतलब होता है जहां पर क्या हो? मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो। ऐसी जगह जहां पर मैक्सिमा और मिनिमा होगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेशनरी पॉइंट। तीसरा होगा टर्निंग पॉइंट। स्पीड में लिख लो बेटा, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट मींस जहां पर मैक्सिमा और मिनिमा होगा वो पॉइंट्स कैसे होंगे? टर्निंग पॉइंट्स होंगे। मैक्सिमा मिनिमा जहां पर मिलता है उनको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट्स। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। आईआईटी जेई में जो वर्ड यूज किया गया ज्यादातर वो कौन सा यूज किया गया है? एक्सट्रीम वैल्यू या एक्सट्रीमा वर्ड यूज किया गया है। आईआईटी जेई में प्रीवियस ईयर में 2 बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जहां मैक्सिमा और मिनिमा की जगह कौन सा वर्ड यूज किया गया है। और ये स्टेशनरी पॉइंट आपने सबसे ज्यादा कहां यूज किया है? फिजिक्स में। तो जहां भी स्टेशनरी पॉइंट आता है वहां पर हम लोग किसका कॉन्सेप्ट लगाते हैं? मैक्सिमा और मिनिमा। और टर्निंग पॉइंट में भी मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। जैसे ये वाला देखें, ये एक फंक्शन हो गया, एक ये फंक्शन हो गया। बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अभी बहुत ध्यान से यहां पर देखें, इस जगह पर आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमा या मिनिमा? इस जगह पर इसके सामने माना कि x की वैल्यू कितनी है? a। x इक्वल टू a पर आपको क्या मिल रही है? एक्सट्रीम वैल्यू। या फिर ये x इक्वल टू a को क्या बोलोगे? टर्निंग पॉइंट बोलोगे या फिर स्टेशनरी पॉइंट बोलोगे। जहां पर मिनिमा मिले या फिर मैक्सिमा। जैसे इस जगह पर आपको क्या मिल रहा है? मैक्सिमा। माना कि x की वैल्यू इसके सामने कितनी है? x। तो x इक्वल टू a पर आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी? एक्सट्रीमम वैल्यू। एक्सट्रीमम वैल्यू का मतलब मैक्सिमा भी हो सकता है या मिनिमा भी हो सकता है। ये x इक्वल टू a को कौन सा पॉइंट बोलेंगे? स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके सामने या तो मैक्सिमा है या मिनिमा। टर्निंग पॉइंट क्यों बोलते? तो पहले क्या हो रहा था? डिक्रीज कर रहा, फिर एकदम इस पॉइंट पर आते आते इंक्रीज करने लगा। बिहेवियर क्या हो गया? चेंज। जैसे यहां पर क्या कर रहा था? इंक्रीज, फिर क्या करने लगा? डिक्रीज। तो जो एक्सट्रीमम वैल्यू कहां पर मिलती है? स्टेशनरी पॉइंट पर या टर्निंग पॉइंट पर। यह बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये नोट कर लें स्पीड में। ये वर्ड्स आपके यूज हो सकते हैं। एक्सट्रीमम वैल्यू जे में यूज किया है। x इक्वल टू ए को टर्निंग पॉइंट बोलेंगे या स्टेशनरी पॉइंट, या पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। लिख गया सभी का?
ठीक है, जो मेन मेन पॉइंट्स है सबसे पहले वो डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़े हम लोग। सभी लोग हेडिंग डालेगा डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा, डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा, डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा। किसकी डेफिनेशन? मैक्सिमा की। मेरी बात बहुत अच्छे से समझना, 12th क्लास में आप लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा कहां पर पढ़ा था? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो जितने भी क्वेश्चंस मैक्सिमा या मिनिमा के होते थे, आप लोग उसमें क्या अप्लाई करने की कोशिश करते थे? डेरिवेटिव। जबकि एक्चुअल में देखें तो बहुत सारे ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जिनमें मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं, बट वो डिफरेंशिएबल नहीं होते। अब जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो डिफरेंशिएशन का कैसे यूज करेंगे? तो एक ऐसी डेफिनेशन जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो या ना हो तब भी वो डेफिनेशन क्या हो? वैलिड हो। तो एक ऐसी डेफिनेशन जो सभी केसेस में क्या हो? ट्रू है, वो देखने वाले हैं हम लोग। एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन नहीं देख रहे, क्योंकि एनसीईआरटी में उन्होंने केवल किसके रेस्पेक्ट में बोला है? डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में बोला है। तो ये जो डेफिनेशन है डेरिवेटिव वाले के रेस्पेक्ट में भी होगा, उनके लिए भी वैलिड है, और जो ऐसे फंक्शन जो डिफरेंशिएबल नहीं है उनके लिए भी वैलिड है। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, ये एक आपका कोई फंक्शन हो गया। अभी हम लोग देखें इस वाले पॉइंट के सामने, तो x की वैल्यू मैंने a मानी। यार एक चीज ये बताओ, x इक्वल टू a पर आपको क्या मिल रहा है? मैक्सिमा मिल रहा है। तो अभी x इक्वल टू a पर मैक्सिमा कब होगा? जब ये x इक्वल टू a के सामने जो फंक्शन की वैल्यू है, क्या ये अपने दोनों पड़ोसियों से बड़ी वैल्यू है? क्या अपने राइट पड़ोसी से भी बड़ी? क्या अपने लेफ्ट पड़ोसी से बड़ी? तो हम लोग कहते हैं x इक्वल टू ए पर ये मैक्सिमा तभी होगा जब वो x इक्वल टू ए की जो वैल्यू है वो अपने पड़ोसियों से क्या हो? बड़ी हो। तो हम लोग बोलेंगे f ऑफ ए का मतलब फंक्शन की वैल्यू किस पर? a पर। अपने लेफ्ट पड़ोसी का मतलब a माइनस एच, एफ ऑफ a माइनस एच। अपने राइट पड़ोसी से, राइट पड़ोसी का मतलब f ऑफ a प्लस एच। भाई a के राइट में जाना तो a प्लस एच, a के लेफ्ट में जाना तो a माइनस एच। तो फंक्शन की वैल्यू किस पर? a पर। अपने राइट पड़ोसी से बड़ी और अपने लेफ्ट पड़ोसी से भी बड़ी। यदि ऐसा है तो x इक्वल टू ए पर आपको क्या मिलेगा? एट x इक्वल टू ए पर आपको मैक्सिमा मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? स्पीड में इतना लिखें। ये मेन डेफिनेशन है, चाहे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो या डिफरेंशिएबल ना हो। x इक्वल टू ए पर यदि फंक्शन की वैल्यू अपने पड़ोसियों से बड़ी है तो उस पॉइंट पर आपको मैक्सिमा मिलेगा। लिख गया सभी का? इसमें ऐसे कौन कौन से बच्चे जिनका कॉम्प्लेक्स नंबर छूटा है? जिन बच्चों का कॉम्प्लेक्स नंबर छूटा है वो 246 में 430 से 630, 430 से 630। बेटा मैं उसमें पढ़ा रहा हूं, उस बैच में, वो बैच है, मैं उसमें पढ़ा रहा हूं। आपको पढ़ना है आ सकते हो, ठीक है। फिर भी यदि छूट जाए तो आप मेरे से अलग से मिल लेना, आपको वो लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे। यदि आप कर सकते हो अटेंड तो कर लेना, ठीक है। कोशिश करो कि ऑफलाइन क्लास कर लो, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ेंगे। आज से स्टार्ट करेंगे। आज 246 का है, ट्यूसडे है, तो आज से उस बैच में क्या स्टार्ट हो रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसमें कोऑर्डिनेट अभी कंप्लीट की है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका स्टार्ट हो रहा, तो आप लोग ये छूटा है तो आप अपना कवर कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। बेटा सभी लोग हेडिंग डालेगा डेफिनेशन ऑफ मिनिमा। बेटा बातें नहीं, आपस में डिस्कस नहीं भाई। सभी लोग हेडिंग डाले डेफिनेशन ऑफ मिनिमा। बेटा डबल एफ नहीं होता है, DEF, डेफिनेशन ऑफ मिनिमा।
किसकी डेफिनेशन? मिनिमा की। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना अच्छे से। डेफिनेशन ऑफ मिनिमा की बात करें, जैसे ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक कोई फंक्शन है x इक्वल टू ए पर। देखें x इक्वल टू ए पर ये फंक्शन की वैल्यू अपने पड़ोसियों से क्या हो जाए? छोटी। राइट पड़ोसी से छोटी और लेफ्ट पड़ोसी से भी छोटी। तो x इक्वल टू ए पर हमें क्या मिलेगा? मिनिमा। तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन की वैल्यू किस पर? a पर। अपने राइट पड़ोसी पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a प्लस। अपने लेफ्ट पड़ोसी का मतलब फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a माइनस h। अपने राइट पड़ोसी से क्या हो? छोटी हो, और अपने लेफ्ट पड़ोसी से भी छोटी हो। अरे तो फंक्शन की वैल्यू अपने राइट पड़ोसी से भी छोटी और लेफ्ट पड़ोसी से भी छोटी। तो एफ ए लेस देन, ये लिखा हुआ राइट पड़ोसी, एफ ए लेस देन लेफ्ट पड़ोसी। आ रही बात समझ में? स्पीड में लिख लो भाई। तो x इक्वल टू ए पर क्या मिलेगा? x इक्वल टू ए पर मिनिमा मिलेगा। x इक्वल टू ए पर आपको मिनिमा मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? चले इसी में थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस, ऐसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो ग्राफ, वो कहीं भी हो सकता है। हमने रफली ऐसा बना लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कुछ ऐसा फंक्शन है, कैसा भी फंक्शन हो सकता है, कितने भी डिग्री वाला हो सकता है, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 2 डिग्री, कैसा भी फंक्शन आपका हो सकता है। अब मेरी बात बहुत अच्छे से समझना है, जैसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है। x इक्वल टू ए पर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मैक्सिमा। क्यों मैक्सिमा मिलेगा? क्योंकि a के सामने हम लोग देखें तो वो अपने लेफ्ट पड़ोसी से भी बड़ा और राइट पड़ोसी से भी बड़ा। अच्छा, जैसे बात करें x इक्वल टू बी पर, तो x इक्वल टू बी पर क्या मिलेगा? मिनिमा। क्योंकि x इक्वल टू बी के सामने जो फंक्शन की वैल्यू वो अपने राइट पड़ोसी से छोटी और लेफ्ट पड़ोसी से बड़ी। अभी जैसे इस जगह पर बात करें x इक्वल टू सी पर, तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मैक्सिमा। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू सी के सामने जो फंक्शन की वैल्यू अपने लेफ्ट पड़ोसी से बड़ी और राइट पड़ोसी से छोटी। जैसे बात करें x इक्वल टू डी पर, x इक्वल टू डी पर बात हम लोग करें तो इस जगह पर फंक्शन की वैल्यू अपने राइट पड़ोसी से छोटी, लेफ्ट पड़ोसी से भी छोटी। तो इस पे क्या मिलेगा? मिनिमा। तो इस जगह पर क्या मिला? मैक्सिमा। इस जगह पर मिनिमा, इस जगह पर मैक्सिमा, और इस जगह पर मिनिमा। अब इसमें एक लफड़ा हो गया। आप लोग अभी तक सोचते थे किसी फंक्शन का एक मैक्सिमा होता है और एक मिनिमा होता है, जबकि किसी फंक्शन के कई सारे मैक्सिमा हो सकते हैं और कई सारे मिनिमा। मैक्सिमा का मतलब यह नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमा का मतलब क्या है? फंक्शन की उस पॉइंट, जैसे x इक्वल टू ए पर मैक्सिमा है तो वो अपने लेफ्ट पड़ोसी से भी बड़ा और राइट पड़ोसी से भी बड़ा। तो इस पॉइंट को x इक्वल टू ए के सामने हम बोलेंगे फंक्शन में क्या मिल रहा है? मैक्सिमा। ये नहीं कि ये जरूरी नहीं कि ये सबसे बड़ी फंक्शन की वैल्यू हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैक्सिमा का मतलब क्या नहीं है? ये मतलब नहीं कि वो ग्रेटेस्ट वैल्यू फंक्शन की, ऐसा मतलब नहीं है। जबकि आप लोग 12th तक क्या समझते हैं? मैक्सिमा का मतलब वो जो सबसे बड़ा, ऐसा नहीं। मैक्सिमा का मतलब है किसी फंक्शन में कई सारे मैक्सिमा हो सकते हैं। मैक्सिमा का सीधा साधा मतलब है, जैसे x इक्वल टू ए पर मैक्सिमा है तो वो अपने लेफ्ट पड़ोसी से बड़ा और राइट पड़ोसी से बड़ा होगा। आ रही बात समझ में? तो यहां से एक पॉइंट नोट करके लिख सकते हैं, किसी फंक्शन में एक से ज्यादा मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं। लिख लो भाई, आप इसमें लिख लें, ये ग्राफ बना लें, और ग्राफ बनाने के बाद आप उसमें लिख लें किसी फंक्शन में एक से ज्यादा मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं। सेवरल मैक्सिमा मिनिमा, ऐसा भी शॉर्ट में लिख सकते हो, सेवरल मैक्सिमा मिनिमा। बात समझ रहे हैं? सेवरल का मतलब कई सारे हो सकते हैं ना।
किसी फंक्शन में एक से ज्यादा मैक्सिमा और मिनिमा हो सकता है। मैक्सिमा का मतलब सबसे बड़ा वाला नहीं होता है। नहीं समझे? आप ना हिंट करके लिख लो। मैक्सिमा का मतलब सबसे बड़ा वाला नहीं होता है, मिनिमा का मतलब सबसे छोटा वाला नहीं होता है। मैक्सिमा का मतलब ये नहीं है ग्रेटेस्ट वैल्यू, मिनिमा का मतलब ये नहीं है लीस्ट वैल्यू। आ रही बात समझ में? मैक्सिमा का केवल मतलब क्या, वो अपने पड़ोसियों से बड़ा। मिनिमा का मतलब वो अपने पड़ोसियों से छोटा। कौन से पड़ोसी? राइट पड़ोसी और लेफ्ट पड़ोसी। इतनी बात समझ में आ रही सभी को? अरे बोलो भाई। आगे बढ़े हम लोग। अब इसमें एक चीज और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से समझने की इसमें कोशिश करना। थोड़ा सा ग्राफ और बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा मैंने ग्राफ और बढ़ाया है। ये आपका एक्स एक्सिस है यार। ये मान लेते हैं यहां पे ये मैक्सिमा है। एक्स इक्वल टू ई पर, एक्स इक्वल टू ई पर क्या मिलेगा? एक्स इक्वल टू एफ पर क्या मिलेगा? मिनिमा। इतनी बात समझ में आई? अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है। इसको मैंने M1 लिखा, इसको M2 लिखा, इसको M3 लिखा, इसको M1, M2 और M3। इतनी बात समझ में आई? अब बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये एक कैपिटल M1 है, फिर उसके बाद M2 है, उसके बाद क्या इसमें कितने मैक्सिमा है? 3। उनका नाम क्या है? M1, M2 और M3। बड़ा वाला M लिखा है। अच्छा, इसमें इन सभी मैक्सिमा को एक नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। क्या बोलते हैं? लोकल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं? जितने भी मैक्सिमा हैं सभी का नाम क्या होता है? लोकल मैक्सिमा। क्या होता है? लोकल मैक्सिमा। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा वाला मैक्सिमा कौन सा है? कौन सा? M3 वाला सबसे बड़ा। अरे सबसे बड़ी y की वैल्यू देगा कि नहीं देगा? तो जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है उसको आप लोग क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? ग्लोबल, ग्लोबल मैक्सिमा। या फिर एक बच्चा और कुछ बोल रहा है, एब्सलूट, एब्सलूट मैक्सिमा। और यही होता है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। जो ग्लोबल मैक्सिमा होता है, और क्या होता है? और क्या होता है? ग्लोबल मिनिमा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वहां पर फंक्शन की। कितना लिखे स्पीड में? यदि वो किसी इंटरवल में नहीं है तो। अभी यहां पर हम लोग पूरे रियल नंबर के लिए ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है? यदि कोई इंटरवल होता तो ये भी नहीं होता है ग्रेटेस्ट वैल्यू। आ रही बात समझ में? यहाँ इसको हटा दे रहे हैं। यदि इंटरवल दे देते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि ये ग्रेटेस्ट वैल्यू हो। बस ये क्या है? ग्लोबल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा। चलिए इसमें बहुत ध्यान से देखो। स्मॉल M1, M2 और M3, इनका नाम क्या होगा बेटा? क्या बोलोगे? लोकल मिनिमा। और जो सबसे छोटा मिनिमा है वो कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? M1। इसके सामने, इसके तो इससे भी छोटी वैल्यू ये फंक्शन की वैल्यू दे रहा है। अब मेरी बात समझो बहुत ध्यान से। M1 से भी छोटा ये वैल्यू दे रहा है, तो हम इसको लीस्ट वैल्यू नहीं बोलेंगे अभी भी। क्यों? कोई इंटरवल होता, ठीक है, तब भी वो चल जाता। ठीक है, अभी हम इंटरवल में हम चीजें बताएंगे कि कैसे इंटरवल में उसको डील करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा उड़ा दिया मैंने, ग्रेटेस्ट वैल्यू को उड़ा दिया है, क्योंकि वो कभी कभी इंटरवल दे देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं, तो वो चीज अलग हो जाएगी। तो ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमम मींस जो मैक्सिमास में सबसे बड़ा होगा उसी को ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा कहेंगे। और तीनों मिनिमा में कितनी मिनिमा है? 3। इन तीनों मिनिमा में जो सबसे छोटा होगा, कौन सबसे छोटा है? M1। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको ग्लोबल मिनिमा या फिर क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मिनिमा। लिख लो भाई स्पीड में, एब्सोल्यूट मिनिमा। इसका मतलब लीस्ट वैल्यू नहीं है। लीस्ट वैल्यू हम बताएंगे कि कब ये ग्लोबल मैक्सिमा,
कब ग्रेटेस्ट वैल्यू बनता है और कब ग्लोबल मिनिमा लीस्ट वैल्यू बनता है, वो चीज आगे आएगी, ठीक है। इसलिए वो चीज हमने रफ कर दी यहां पर। तो इस वाले फिगर से आपने क्या सीखा? किसी फंक्शन में एक से ज्यादा मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या सीखी? जो जितने भी मैक्सिमा होते हैं उनका नाम लोकल मैक्सिमा, जो सबसे बड़ा मैक्सिमा उसका नाम ग्लोबल या फिर एब्सोल्यूट। अच्छा, जो जितने भी मिनिमास होते हैं उनका नाम लोकल मिनिमा। मतलब सभी को, चाहे वो ग्लोबल है उसको भी क्या बोलोगे? लोकल। अरे बोलो भाई, जैसे ग्लोबल कौन है? M1, तो M1 वाले को क्या बोल सकते हो? लोकल। लेकिन सभी लोकल वालों को ग्लोबल नहीं। आ रही बात समझ? ग्लोबल को क्या बोल सकते हो? लोकल। लेकिन लोकल, सभी लोकल को ग्लोबल नहीं बोलोगे। और जो सबसे छोटा मिनिमा है उसको ग्लोबल या एब्सोल्यूट मिनिमा बोलोगे। लिख गया सभी का? थोड़ा स्पीड में लिख लो बेट, जिसका नहीं लिखा है स्पीड में लिख लीजिए। जिन बच्चों का नहीं लिखा है स्पीड में लिख लो भाई। लिखा सभी का? चलिए इसके आगे देखो बेटा। अच्छा, इसी फिगर में एक चीज और देखें यार, ये क्या है? फिर 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 मतलब एक साथ दो मैक्सिमा नहीं मिलेंगे, लगातार दो मैक्सिमा कभी नहीं मिलते। दो मैक्सिमा के बीच में 100% एक एक क्या, एटलीस्ट वन मिनिमा। दो मैक्सिमा के बीच में कम से कम एक मिनिमा होगा ही होगा। आरी बात समझ? कभी भी लगातार दो मैक्सिमा या फिर कभी भी लगातार दो मिनिमा नहीं मिलेंगे। तो आप लिख लीजिए इसमें कि between two maxima there is at least one minima. Between two maxima there is at least one minima. Between two maxima there is at least one minima and vice versa. And vice versa का मतलब समझते हो? जैसे हमने बोला बिटवीन टू मैक्सिमा देयर इज एटलीस्ट वन मिनिमा, तो उसका वाइस वर्सा क्या होगा? बिटवीन टू मिनिमा देयर इज एटलीस्ट वन मैक्सिमा। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई भी दो मैक्सिमा है उनके बीच में कम से कम एक, इसको वाइस वर्सा को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या? उल्टा पुल्टा। और इसका उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा का मतलब दो मिनिमा के बीच में कम से कम, ऐसे बोलो, कम से कम एक मैक्सिमा। एक से ज्यादा भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? हाँ बेटा। विलोमत, अब वो अपने पास रखो तुम, है ना। उल्टा पुल्टा हम लोग बोल लेंगे, है ना। चलो अभी दूसरा पॉइंट इसी में आते हैं। बहुत ध्यान से दो, इसमें एक और पॉइंट है, प्लीज बेटा, बात नहीं। यार एक चीज ये बताओ, ये क्या है? मिनिमा। यार इसके सामने हम लोग y की वैल्यू देखें, इसके सामने y की वैल्यू देखें तो ये मिलेगी। और ये क्या है बेटा? इसके सामने y की वैल्यू देखें तो ये मिलेगी। अच्छा, इस मैक्सिमा और इस मिनिमा में कौन बड़ा? मिनिमा बड़ा, मैक्सिमा छोटा। तो मैक्सिमा का मतलब ये नहीं है कि वो मिनिमा से, मैक्सिमा किसी मिनिमा से छोटा भी हो सकता है। तो लिख लो मैक्सिमा में बी लेस देन मिनिमा। आपको ग्राफ से दिख रहा होगा। अरे ये जो मैक्सिमा M2, ये कौन सा वाला M1 वाला मैक्सिमा है, वो किस मिनिमा से छोटा है? M2 वाले से। इसको हटाना पड़ेगा, टेस्ट वाले दिन लगाना पड़ेगा बस। हाँ, ये डिस्टर्ब करता है, तुम लोग पता चल जाता, अच्छा ये गुरु टाइम हो गया है ना। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, यहां पर क्या सीखा? जो मैक्सिमा है वो मिनिमा वाले से, अरे मैक्सिमा मिनिमा से भी छोटा हो सकता है, जरूरी नहीं है। एंड वाइस वर्सा, मतलब मिनिमा मैक्सिमा वाले से बड़ा हो सकता है। मिनिमा बड़ा हो सकता है किसकी कंपैरिजन में? मैक्सिमा की कंपेयर में। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अरे बोलो भाई। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा?
थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको। अरे तो उड़ गया। सबसे पहला पॉइंट क्या था इसमें यार, एक्सट्रीमम वैल्यू, ठीक है। एक्सट्रीमम वैल्यू का मतलब जहां पर मैक्सिमा और मिनिमा हो, या पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा बोलते हैं। पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा का मतलब वो पॉइंट जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा मिले। अच्छा, एक्सट्रीमम पॉइंट को क्या बोल सकते हो? स्टेशनरी। और क्या? टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हो। लेकिन आपके जेई के क्वेश्चंस में क्या यूज किया गया है? एक्सट्रीमम वैल्यूज या एक्सट्रीमा पॉइंट, ऐसा यूज किया गया है। चलिए इसके बाद हम लोग देखें बेटा, इसमें मैक्सिमा का मतलब क्या होता है? फंक्शन में मैक्सिमा कब होगा? जैसे x इक्वल टू ए पर मैक्सिमा तो अपने लेफ्ट पड़ोसी और राइट पड़ोसी, मतलब अपने पड़ोसियों से बड़ा, और मिनिमा के केस में अपने पड़ोसियों से छोटा। आई बात समझ में? अच्छा, इसके आगे, इसके आगे देखें, किसी फंक्शन में एक से ज्यादा, अच्छा, जो मैक्सिमा होते हैं उनके नाम, जो सबसे बड़ा मैक्सिमा ग्लोबल या एब्सोल्यूट, जितने मैक्सिमा उनका नाम लोकल, और जो सबसे छोटा वो एब्सोल्यूट या ग्लोबल मिनिमा। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, इसमें हम लोग देखें, क्या दो मैक्सिमा के बीच में कम से कम एक मिनिमा, या दो मिनिमा के बीच में कम से कम एक मैक्सिमा? ये बात समझ में आ रही? क्या मैक्सिमा वाला मिनिमा वाले से छोटा हो सकता है? अरे बोलो भाई, क्या मिनिमा वाला मैक्सिमा वाले से बड़ा हो सकता है? अरे बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? चलिए इसके आगे हेडिंग डालेगा फर्मेट्स प्रिंसिपल। सभी लोग हेडिंग डालें फर्मेट्स प्रिंसिपल। FER लिखा है, FO नहीं लिखा है। फॉर्मेट लिख दो तुम, है ना। इसको थोड़ा हटा दे रहा हूं। फॉर्मेट, ये वाला जो प्रिंसिपल है, कौन सा बेटा? बातें नहीं, कौन सा प्रिंसिपल? फॉर्मेट्स प्रिंसिपल आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा है, ठीक है। फॉर्मेट्स प्रिंसिपल आप लोगों ने कहां पढ़ा है? क्लास 12th में NCERT बुक में पढ़ा है, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट था वो किस मैथमेटिशियन ने दिया था? फर्मेट ने। इसीलिए इस ऑर्डर टेस्ट का नाम क्या पड़ा है? फर्मेट्स प्रिंसिपल। फर्मेट्स प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये तो सभी ने पढ़ा है। चलिए एक बार देख लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो टेस्ट होता है उसका मतलब क्या होता है। मेरी बात बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहां पर हेडिंग क्या पड़ी है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मींस फंक्शन को केवल कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? एक बार डिफरेंशिएट करो और क्या बता दो कि कहां पर मैक्सिमा है और कहां पर मिनिमा। ऐसे 12th में आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा है, तो उस केस में फंक्शन को कितनी बार डिफरेंशिएट करते हो? दो बार, और बता देते हो कि कहां पर मैक्सिमा और कहां पर मिनिमा। तो आपने दोनों टेस्ट पढ़े, तो हम लोग अभी कौन सा देखने वाले? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो अभी बहुत ध्यान से अच्छे से समझना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू ए पर क्या बेटा? मिनिमा है। एक्स इक्वल टू ए पर मिनिमा। यार ए के लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, एक्स इक्वल टू ए के लेफ्ट हैंड साइड पे ये हम लोग देखें तो फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। अरे बोलो भाई। और ए के राइट हैंड साइड पे देखें कैसा है? इंक्रीजिंग। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझो बेटा, लिखो नहीं कुछ। एक्स इक्वल टू ए के लेफ्ट में देखें फंक्शन कैसा? डिक्रीजिंग का मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0। अच्छा, एक्स इक्वल टू ए के राइट में फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। तो इसके राइट में फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। अरे जहां पर फंक्शन डिक्रीजिंग होता है डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है, और जिधर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है। अच्छा, जिस पॉइंट पर मिनिमा है, यदि वहां पर डेरिवेटिव देखें तो एक्चुअल में उस जगह पर टेंजेंट किसके पैरेलल है?
एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब कोई स्ट्रेट लाइन मतलब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गए तो टेंजेंट का स्लोप जीरो। टेंजेंट का स्लोप जीरो मतलब टेंजेंट का स्लोप एफ डैश एक्स होता है, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो मेरी बात समझना, जहां पर मिनिमा होगा, यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जहां पर मिनिमा होगा वहां फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। और साइन कैसे चेंज होगा, माइनस से प्लस की ओर। मींस x इक्वल टू ए पर हमें क्या मिल रहा है, मिनिमा। तो कब मिलेगा, जब x इक्वल टू ए पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो और साथ में f डैश का जो साइन है वो कैसे चेंज हो, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो। तो हम लोग कहेंगे एट x इक्वल टू ए, एट x इक्वल टू ए मिनिमा अकर्स, बहुत ध्यान से देखना, मिनिमा अकर्स कब अकर करेगी, x इक्वल टू ए पर मिनिमा अकर्स when f dash x changes from कहां से कहां, चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो जाए। यदि f डैश एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव यहां पर कैसा है, सभी जगह कैसा है, अरे नेगेटिव है, फिर कहां पर चला गया, कैसे हो गया पॉजिटिव। यदि नेगेटिव से कहां चेंज हो जाए, पॉजिटिव, साइन चेंज हो जाए, किसका साइन, एफ डैश का, कैसे चेंज हो, माइनस से प्लस में चला जाए। तो x इक्वल टू ए पर मुझे क्या मिलेगा, लेकिन यदि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो, और x इक्वल टू ए पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा, जहां पर मिनिमा मिलेगा वहां फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो। पहले तो ये पॉइंट लिखो स्पीड में, जहां भी मिनिमा मिलता है वहां फंक्शन का डेरिवेटिव, जिस x पर मिनिमा मिलेगा वहां फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। और साइन कैसे चेंज होगा एफ डैश का, माइनस से प्लस की ओर, साइन चेंज हो जाता है एफ डैश का। लिख गया सभी का, थोड़ा सा स्पीड में लिखो। देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोगों को तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, खासकर कौन सा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा। अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत ज्यादा यूज होगा इसमें, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बिना मैक्सिमा मिनिमा के नहीं पढ़े जा सकते, जैसे कॉन्केविटी है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्रिटिकल पॉइंट, इन सभी के क्वेश्चंस आए जेई में, सीधे सीधे बोला कि यदि ये क्रिटिकल पॉइंट है इस जगह पर तो क्या इसकी रेंज क्या होगी। तो वो सारी चीजें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा को मिक्स करने के बाद ही हम लोग कर पाते हैं। आगे बढ़े हम लोग बेटा इसमें, चले इसी में आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। फर्स्ट जो फर्मेट ने प्रिंसिपल दिया, एक तो ये बात हो गई कि फर्मेट ने बोला मिनिमा कहां पर मिलेगा, जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा और साथ में एफ डैश चेंज होगा, साइन उसका कैसे, माइनस से प्लस की ओर। चलिए एक और, जैसे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स इक्वल टू ए पर बेटा क्या है, एक्स इक्वल टू ए पर मैक्सिमा दिख रहा है क्या आपको। अच्छा एक्स इक्वल टू ए के सामने हम लोग देखें तो जो टेंजेंट है किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। इट मींस मैक्सिमा कहां पर मिलेगा, जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। ये तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तभी। फर्मेट ने बोला ही फंक्शन कैसा होना चाहिए, पहले ही नोट करके बोल दिया कि जो भी डील कर रहे हैं वो फंक्शंस कैसे हैं, डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल है तो 100%, अरे डिफरेंशिएबल तो 100% कंटिन्यूअस है। अरे आ रही बात समझ में। अब मेरी बात समझो, मैक्सिमा कहां पर होगा, जहां फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो। अच्छा इधर साइड में ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। इस साइड ए के राइट हैंड साइड पे फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा, लेस देन जीरो। तो एफ डैश एक्स का साइन कैसे चेंज होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आप लिखोगे एट एक्स इक्वल टू ए मैक्सिमा अकर्स व्हेन एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लिख ले जाओगे, लिखो भाई स्पीड में, x इक्वल टू ए पर मैक्सिमा मिलेगा, कब मिलेगा, जब एफ डैश एक्स साइन चेंज करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव।
शॉर्ट में मैंने लिख दिया, आप इसको लिख लें। इतनी बात समझ में आई? एक और बात बोली फॉर्मेट ने, कितनी बातें बोली? 3 बातें। एक कौन सी बात? मैक्सिमा को लेके। एक कौन सी? मिनिमा को लेके। एक और बात उन्होंने बोली फॉर्मेट ने, बहुत ध्यान से अच्छे से समझना। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और ये कौन सा? वाई एक्सिस। एक फंक्शन ड्रॉ करते हैं, ये फंक्शन है, आई थिंक ये समझ रहे होंगे किसका ग्राफ है? y इक्वल टू एक्स क्यूब का। इतनी बात समझ में आई? y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। ऐसा थोड़ा सा मैंने ले लिया एक एग्जांपल के तौर पर। अभी बहुत ध्यान से देखो, इस जगह पर, ये जो जगह है, इस जगह पर x की वैल्यू क्या है? मान लेते हैं x की वैल्यू a है। क्या है? x की वैल्यू a। आपको तो 0 दिख रहा है, वो ये कहीं भी ग्राफ शिफ्ट करके लिख सकते हैं। अरे ये ग्राफ कहीं एक्स क्यूब प्लस 1 कर दें या एक्स क्यूब -1, कहीं इधर उधर कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं इसका ग्राफ। ये माना कि x इक्वल टू ए है। क्लियर है? इस जगह पर कितना है? x इक्वल टू ए। यार यहां पर डिफरेंशिएबल कितना होगा? डिफरेंशिएट करोगे वैल्यू कितनी आएगी इस फंक्शन की? क्या 0 आएगी? आप देखो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x²। x की वैल्यू 0 रखी तो 0। क्या f डैश x 0 है? चलिए, तो इस जगह पर यदि हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ करें तो अच्छा, टेंजेंट हमेशा कर्व को क्या करता है? क्या करता है? टच। लेकिन यहां पर आप देखोगे जी, ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट कर्व को चीरती फाड़ती चली जाएगी। ये एक्चुअल में ये टेंजेंट है। इस टेंजेंट ने इस कर्व को क्या किया? टच। एक्चुअल में टच भी कर रहा है, आप वो समझ नहीं पा रहे हैं। टच भी कर रहा है और चीर फाड़ के पार भी हो रही है। ये एक ऐसा फंक्शन, हमेशा आपने क्या देखा? टेंजेंट, और ये कर्व बेचारा ऐसा था और ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कॉन्केविटी में। किसमें? ये कॉन्केविटी डाउन है और कॉन्केविटी चेंज अपवर्ड। तो कॉन्केविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि ये टेंजेंट क्यों इसको चीरती फाड़ती चली जा रही है। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना है। क्या यार इस फंक्शन में कहीं मैक्सिमा मिलेगा? नहीं मिलेगा, पक्का। क्या इस फंक्शन में कहीं मिनिमा मिलेगा? ना तो इस फंक्शन में मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा। लेकिन इस फंक्शन का डेरिवेटिव कहां पर 0 है? इस जगह पर डेरिवेटिव 0 है। तो ऐसा मतलब नहीं कि फंक्शन का डेरिवेटिव कहीं 0 हो तो वहां क्या मिल जाए? मैक्सिमा या मिनिमा। ऐसा जरूरी नहीं। फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर 0 है तो वहां ऐसा भी हो सकता है कि क्या मिले? नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मेरी बात समझो, फंक्शन का डेरिवेटिव 0, क्या मिला? मिनिमा। फंक्शन का डेरिवेटिव 0, मिनिमा। अरे ये क्या? मैक्सिमा। और फंक्शन का डेरिवेटिव 0, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। लेकिन जैसे आपसे कहें कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बहुत ध्यान से सुनना, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब वो डिफरेंशिएबल है तो 100% जहां मैक्सिमा होगा वहां फंक्शन का डेरिवेटिव, जहां मिनिमा होगा वहां फंक्शन का डेरिवेटिव 0। और जहां नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा, यदि डेरिवेटिव 0 है, वहां पर भी 0 हो सकता है। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, यहां पर क्या मैक्सिमा है? क्या मिनिमा है? लेकिन फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। अच्छा, इस जगह पर फंक्शन कैसा? इंक्रीजिंग। आगे कैसा? इंक्रीजिंग। तो इस जगह पर एफ डैश की वैल्यू, एफ डैश की वैल्यू कैसी? पॉजिटिव। और आगे भी एफ डैश की वैल्यू पॉजिटिव। क्या एफ डैश का कोई साइन चेंज हुआ? पॉजिटिव से पॉजिटिव ही जा रहा, मींस कोई साइन चेंज नहीं हो रहा। तो आप इसमें लिखोगे एफ डैश का जो साइन है यदि चेंज ना हो तो उस पॉइंट पर क्या होगा? नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो आप लिख लो एट एक्स इक्वल टू ए, इसको लिख देना एट एक्स इक्वल टू ए, साइन ऑफ एफ डैश एक्स रिमेन्स सेम। एफ डैश एक्स का जो साइन है वो क्या है? सेम है। इसलिए वहां पर ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। अपनी भाषा में लिख लो, एट एक्स इक्वल टू ए, साइन ऑफ एफ डैश एक्स रिमेन्स सेम एट एक्स इक्वल टू ए। यहां पर तो एक्स इक्वल टू 0 है, बट हमने ए लिखवाया किसी भी फंक्शन के लिए। एट एक्स इक्वल टू ए,
साइन ऑफ एफ डैश एक्स रिमेन्स सेम, साइन ऑफ एफ डैश एक्स रिमेन्स सेम, देन देयर इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। वहां पर ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। तो यार फर्मेट ने कितनी बातें बोली? 3। सबसे पहली बात, जहां मिनिमा होगा वहां डेरिवेटिव 0 होगा। और मिनिमा कब मिलेगा किसी एक्स की वैल्यू a पर? जब एफ डैश एक्स कहां से कहां जाए? माइनस से प्लस की ओर जाए। आ रही बात समझ में? अच्छा, मैक्सिमा जहां पर भी मिलेगा वहां डेरिवेटिव 0। और क्या बोला? एफ डैश एक्स का साइन कैसे चेंज होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा। यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कहीं पर 0 है तो ऐसा जरूरी नहीं कि वहां मैक्सिमा ही हो या मिनिमा ही हो, वहां पर क्या हो सकता है? नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो सकता है। यदि कॉन्केविटी क्या हो जाए? चेंज। तो कॉन्केविटी तो आगे पढ़ाएंगे, बट यहां पर देखें एफ डैश का साइन क्या चेंज हो रहा है? यदि एफ डैश एक्स का साइन चेंज ना हो उस एक्स की वैल्यू पर, तो वहां पर ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। ये बात समझ में आ गई सभी की? अच्छा भाई, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हेडिंग डालेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात करने वाले। क्लास में, 12th क्लास में तो सबसे ज्यादा कौन सा टेस्ट यूज किया था आपने? है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज किया था। इसमें होता क्या है? सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1 क्या होता है? आप किसी फंक्शन का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको क्या बोल दोगे? उसको इक्वल टू 0। अब मेरी बात समझो बेटा, जैसे ही एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते तो यहां से कुछ एक्स की वैल्यूज निकल के आती हैं। मान लीजिए एक्स की वैल्यू निकली x1, x2, x3, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। मान लीजिए डेरिवेटिव 2 डिग्री वाला है तो 2 वैल्यूज होंगी, डेरिवेटिव 1 डिग्री वाला है तो 1 वैल्यू, डेरिवेटिव 3 डिग्री वाला आया तो 3 वैल्यूज हो जाएंगी। मींस जो भी डेरिवेटिव वाली इक्वेशन कितने डिग्री की होगी उसी हिसाब से उतनी वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री बन गया तो उसमें तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं तो उसमें तो काउंट ही नहीं कर पाओगे। तो आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप 1, किसी फंक्शन का क्या करोगे? डिफरेंशिएशन, और उसको क्या करोगे? इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों करोगे? क्योंकि इक्वल टू 0 जहां पर होगा वहां पर मे बी मैक्सिमा, मे बी मिनिमा, मे बी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा भी हो सकता है। तो इसी इन्हीं एक्स की वैल्यू पर हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमा या मिनिमा या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा मिलेगा। इसके बाद हम लोग स्टेप 2 करते हैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं? उसी फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स, दैट इज, अब मेरी बात समझना, जब भी एफ डबल डैश एक्स आएगा इसमें आप अपने इन पॉइंट्स को पुट कर देना जिनको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। एक्स की जगह मान लीजिए हमने x1 पुट किया, जैसे जो भी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू होगी उसमें हम लोग क्या पुट कर देंगे? क्या? x की वैल्यू। तो वो हमें कुछ वैल्यू दे देगा, या तो ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी या फिर ये वैल्यू कैसी मिलेगी? माइनस में मिल जाएगी, या तो ये वैल्यू 0 मिल जाएगी। अब आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा डबल डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव है तो क्या मिलेगा? मिनिमा। कहां पर मिनिमा मिलेगा? x1 पुट किया, एट x इक्वल टू 1 पर क्या मिलेगा? मिनिमा। और डबल डेरिवेटिव यदि आपका निगेटिव तो मैक्सिमा मिलेगा। कहां पर मिलेगा? जो आपने x की वैल्यू लिखी है x इक्वल टू x1 पर क्या मिलेगा? मैक्सिमा। और डबल डेरिवेटिव आपका 0 है तो आपने 12th में पढ़ा था नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, बट ये गलत हो जाता है। आपको यहां लिखना है टेस्ट फेल। आपका जो टेस्ट होगा वो फेल हो जाएगा। यहां पर हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं कि वो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, वो गलत बात है। वो एनसीईआरटी बुक में ऐसे क्वेश्चंस हैं कि वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के आगे बढ़े ही नहीं है, इसलिए उसमें चल जाता था। बट अब क्लास 12th नहीं है ये, तो जैसे ही डबल डेरिवेटिव 0 आए इसका मतलब हम कुछ भी बता नहीं पाएंगे। अपना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। मान लीजिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो हम लोग किसके पास जाएंगे? थर्ड वाले पे। तो स्टेप 3, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, उसी फंक्शन को कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे?
अब इसमें बहुत ध्यान से देखो, या तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी थर्ड वाले डेरिवेटिव की, कब? जब x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, x1, और या तो थर्ड वाले डेरिवेटिव की x1 पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। या तो नॉन जीरो आएगा थर्ड डेरिवेटिव, या तो 0। नॉन जीरो आया तो हम बोलेंगे x इक्वल टू x1 पर क्या होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। यदि ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या ना हो, 0 ना हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे उस x1 पर क्या मिलेगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और ये 0 हो गया ट्रिपल डेरिवेटिव, तो हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो जब टेस्ट फेल हो जाएगा तो उसके आगे फोर्थ डेरिवेटिव, उसमें अगेन वैल्यू रखोगे। अब मेरी बात समझो बेटा, बहुत ध्यान से समझना, जैसा सेकंड होता है वैसा ही फोर्थ होता है, वैसा ही सिक्स्थ, इवन ऑर्डर डेरिवेटिव एक जैसे होते हैं। सेकंड वाले में सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव तो क्या मिला, तो फोर्थ वाले में फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव तो क्या मिलेगा, मिनिमा। और यदि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव आ गया तो क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। और यदि ये 0 हो गया तो ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव यदि 0 हो गया तो टेस्ट क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब ये टेस्ट फेल हो जाए तो किसके पास जाओगे, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव के पास। बेटा बातें नहीं, 1 2 3 4 5, 5 बार डिफरेंशिएट करोगे, x की जगह क्या रखोगे, x1। अब ये तो थर्ड के जैसा चलेगा, फिफ्थ वाला कैसा चलेगा, थर्ड। इसकी वैल्यू या तो 0 नहीं होगी, या तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यदि इसकी वैल्यू 0 नहीं है तो क्या बोलोगे, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और ये 0 आ गया तो क्या बोलोगे, टेस्ट फेल। तो किसके पास जाओगे, सिक्स्थ वाले के पास। सिक्स्थ वाला कैसा चलेगा, सेकंड के जैसा। फिर यदि वो फेल हो जाए तो सेवेंथ वाले के पास किसके जैसा चलेगा, थर्ड के जैसा। और ऐसे चलता चला जाएगा। तो ऐसे लिख दो, ऐसे चलता चला जाएगा। जहां तक क्वेश्चन पूछे, ठीक है, लिख लो भाई। स्पीड में लिखो भाई। इसमें हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ साथ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी देख लिया, ठीक है। क्योंकि अपने आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो हमें किसके पास जाना होता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के पास जाना होता है। चलिए, अभी ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, इससे रिलेटेड दो चीजें लेंगे। क्योंकि इसमें एक कंफ्यूजन ये होगा कि जो सर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो पॉजिटिव है, तो उसी पे मिनिमा क्यों होता है, या सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी आई, कैसी आई, पॉजिटिव, तो उस पे मिनिमा क्यों होता है। हाँ ठीक है, बढ़िया, आपको आता है। एक ये कंफ्यूजन हो सकता है इसके पीछे, ये तो रटने के जैसा है कि आपने ट्वेल्थ में क्या किया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाया, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव, जिस एक्स पर, तो उस पे क्या मिलेगा, मिनिमा। लेकिन क्यों मिलेगा, एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपको आता है, बढ़िया, बैठो। अभी दो एग्जाम्पल लेते हैं, दो एग्जाम्पल में इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4। बात है नहीं बेटा? अच्छा, इसका ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया था, x की पावर 2, x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर 8, लगभग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के जैसा होगा। पैराबोला तो नहीं होगा, लेकिन उसके जैसा होगा। क्या ऐसा कुछ आएगा? अच्छा, इस फंक्शन में क्या मैक्सिमा मिलेगा, अरे इस फंक्शन में क्या मैक्सिमा मिलेगा, क्या मिनिमा मिलेगा, कहां पर मिलेगा,
एट एक्स इक्वल टू 0 पर क्या मिलेगा? मिनिमा मिलेगा। अच्छा, 0 पर क्या मिलेगा? मिनिमा। तो 100% क्या मिल रहा है? अरे बोलो, इधर देखो बेटा, बाद में लिखो। x इक्वल टू 0 पर 100% क्या मिलेगा? मिनिमा। तो अभी इसमें हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यार सबसे पहला स्टेप इसका हम लोग क्या करें? डेरिवेटिव। तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x3। जैसे डेरिवेटिव को 0 किया तो x की वैल्यू क्या आएगी? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। अभी किसके पास जाओगे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के पास। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया। 4x3 का डेरिवेटिव 12x²। और इसमें हम लोग कौन सी वैल्यू रखेंगे? डेरिवेटिव को 0 करने पर जो x आया उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। यहां पर x की जगह 0 रखा है। 12 इंटू 0 0। इसका मतलब जो ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है? 0। मतलब ये अपना टेस्ट क्या हो चुका है? फेल। आप लोग 12th क्लास में क्या बोल देते थे? अच्छा, डबल डेरिवेटिव कितना आया? 0। मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अभी बोलना नहीं है, क्योंकि कहा 0 पर आप बोल दोगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, गलत नहीं हो जाएगा? आपको दिख रहा 0 पर क्या है? मिनिमा आना चाहिए। तो चलिए, सेकेंड वाला तो फेल हो गया, तो किसके पास जाओगे? थर्ड वाले के पास। तो हम लोग किसके पास गए? थर्ड वाले डेरिवेटिव के पास। 4 लिख गया। थर्ड वाले डेरिवेटिव के पास गए, और जैसे इसको तीसरी बार डिफरेंशिएट करो क्या आएगा? अभी इसमें अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। थर्ड वाले में x की जगह क्या पुट करोगे? 0। 24 इंटू 0 0। क्या थर्ड वाला 0 आया? या थर्ड डेरिवेटिव 0 हो गया तो टेस्ट फेल। 0 ना होता तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा किस पे होता? 0 पर। बट यहां पर तो 0 आ गया, इसलिए टेस्ट क्या हो चुका है? फेल। अभी किसके पास जाओगे? फोर्थ वाले के पास। तो फोर्थ वाले के पास हम लोग जाएं, 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो कितना आया? 24। यार फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव। तो यार फोर्थ वाला हमेशा कैसा आया? पॉजिटिव आया। इसका मतलब हो गया जो अपना क्रिटिकल पॉइंट था x इक्वल टू 0, उस पे क्या मिलेगा? मिनिमा। क्योंकि फोर्थ वाला कैसा है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव है तो क्या मिलेगा? मिनिमा। तो x इक्वल टू 0 पर क्या मिलेगा? मिनिमा। तो ये चीज आपको ये शो कर रही कि एनसीईआरटी में जो हम लोगों ने देखा था वो गलत नहीं था, वो अपनी लिमिटेशंस तक वो सही था, क्योंकि उसमें सेकंड के ऊपर चीजें थी ही नहीं। बट अभी हमें उसके आगे बढ़ना है। लिख लो भाई स्पीड में। स्पीड में लिखो बच्चा। बात समझ में आ गई? सेकंड वाला ये 0 हो जाए, इसका मतलब मे भी क्या हो सकता है? मैक्सिमा और मिनिमा हो सकता है। हमें आगे के टेस्ट भी करने पड़ेंगे। ये बहुत छोटी छोटी बातें जो आज सारी चीजें सीख रहे हैं, और यही सब यूज होने वाला है मैक्सिमा मिनिमा में। ये जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हम लोग सीख रहे हैं आज। लिख गया सभी का? बातें नहीं बेटा, आगे बढ़े। अभी इस वाले क्वेश्चन से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होगा तो टेस्ट फेल करना है। हमें नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा नहीं बोलना है। ठीक है, जो गलती कर सकते थे वो चीज हमने दिखाई अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। यार ये dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है? dy अपॉन dx का मतलब रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसमें किसका चेंज देखते हैं? y का। ऊपर y का चेंज है, चेंज इन y, और किसके रेस्पेक्ट में है बेटा? विद रेस्पेक्ट टू
एक्स, एक्स में जैसे चेंज करते जा रहे हैं तो वाई में क्या चेंज होगा, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अच्छा बहुत ध्यान से देखना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब जिससे पूछेंगे वो बताएगा। आप बताओ बेटा इसका मतलब, डबल डेरिवेटिव है ठीक, जैसे ये लिखा है ना चेंज इन वाई, तो ये किसका चेंज है और किसके, और कोई नहीं बोलो बेटा, किसके रेस्पेक्ट में। हाँ बिल्कुल, मेरी बात समझो बेटा, इन्होंने बोला सर ये क्या है, चेंज है, चेंज किसमें, चेंज इन dy अपॉन dx, किसमें चेंज, dy अपॉन dx में, और किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x, चेंज किसमें, dy अपॉन dx में, और किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है, ऐसा क्यों, क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो यार इसको क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स, किसका, एफ डैश एक्स का। अरे ये dy अपॉन डी एक्स लिखा है, dy अपॉन डी एक्स को अगेन डिफरेंशिएट कर दो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो किसमें चेंज, एफ डैश एक्स में, और किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। ये बात समझ में आई सभी को, तो वही चीज इन्होंने लिखी कि सर ये चेंज है किसमें, dy अपॉन dx में, और किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अच्छा अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, एक मैं फंक्शन बनाता हूं, यहां ग्राफ ड्रॉ करता हूं, इतना पहले ये लिखो फिर इसके आगे फिर चलते हैं, इतना लिखे, स्पीड में इसको लिखे, और बिटिया सब बढ़िया, समझ में आ रहा है? लव नोटबुक दिखाओ, अच्छा नोटबुक दिखाओ, नोटबुक दिखाओ, लिखती तुम बहुत बढ़िया हो है ना, बहुत बढ़िया लिखती हो। हाँ ये ठीक है, और अच्छा लिखा करो है ना, और अच्छा लिखो है ना। मेरी बात बहुत ध्यान से अच्छे से समझना है, आगे बढ़े। कुछ बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं नोटबुक में, लिखते रहते हैं, जैसे ये लिख रहे हैं, अब उनको कहीं कुछ याद आ गया तो वो भी लिख देते हैं, और लिख देंगे उसके बाद फिर फिर ऐसे करेंगे, और फिर पूरा पूरा गोला बना देंगे कि पढ़ ना पाओ बेटा तुम, है ना। तो ऐसा करने में थोड़ा टाइम वाइम लग रहा है क्या, अच्छा ऐसा करने में टाइम लग रहा है, इसका मतलब जो टीचर बोल रहा है उसकी तरफ कंसंट्रेशन नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो गया है ना। इतना दो, कितनी देर लग रही करने में भाई, थोड़ा और मोटा कर ले, नहीं इतना पेन तो मोटा नहीं होगा ना बेटा, कितनी देर लगी भाई, हाँ अभी बचा है, ये सब बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, बाप रे, इसका तो पूरा का पूरा फोकस इधर ही था, है ना। अब बताओ क्या लिखा, जलेबी है, तो जलेबी तो मेरी क्लास में पढ़ती थी है ना। आगे बढ़े, हो गया भाई। एक हम लोग 6 क्लास में छोटे छोटे ऐसे थे, छोटे छोटे है ना, अब 6 क्लास की बात मैं बताता हूँ आपको, 6 क्लास की है ना, मुझे याद आ गई जलेबी की बात याद आ गई है ना। अब मेरी मेरी बात सुनो बेटा, 6 क्लास में एक लड़का था, इतना बड़ा होगा, यहाँ से हाइट समझना, इतना बड़ा, 6 क्लास में इतने बड़े बच्चे होते हैं, और जलेबी होगी, जलेबी इतनी बड़ी थी है ना, जलेबी इतनी बड़ी थी। अब आया रक्षाबंधन वाला दिन, कौन सा दिन आया, रक्षाबंधन वाला दिन। उसमें होता क्या कि जब हम लोग मेस में जाते हैं, जहाँ नाश्ता वगैरह मिलता है मॉर्निंग में, तो वहां जब हम लोग जाते हैं तो वहां लड़कियां लड़कों को राखी बांधती हैं,
तो अब इधर वो 6 क्लास वाली लड़कियां थी, बट 6 वाली लड़कियां जो क्लास की लड़कियां हैं वो 12th वालों को बांधती, और 7th वाली 11th वालों को। लेकिन हुआ क्या, जैसे इधर वाली 6 वाली लाइन जा रही थी तो उधर ही पास में 6 वाली भी गर्ल्स की लाइन थी। अब वो बेचारा लड़का जो इतना बड़ा है ना, जलेबी इतनी बड़ी, अब वो क्लास में बैठते थे 6 क्लास में, है ना, किस क्लास में, 6 क्लास में। अब कुछ कुछ जो भी हो, है ना, लेकिन वन साइडेड। कैसा, ये जो छुटका था, ये जो छुटका था इसकी तरफ से वन साइडेड, वन साइडेड, है ना। अभी सुनो तो, अब वो मेस में रक्षाबंधन आया, त्योहार, मेस में पहुंचे। अब छुटका को 12th क्लास की दीदी राखी बांधने जा रही थी। हम लोग भी 6 क्लास में थे, है ना, और मेरे दोस्त लोग भी 6 क्लास में थे। अब राखी जैसे ही बांधने जा रही थी तो वो आई, क्या दीदी हम इसको बांध दे, मतलब जलेबी ने उस छुटके के राखी बांध दी, है ना। अब हुआ क्या, अब लड़कों को तो पता था कुछ कुछ, है ना, अभी क्या बन गई, तो अभी फिर उसके बाद कुछ कुछ खत्म, है ना, राखी बांधते ही खत्म, है ना। फिर उसके आगे फिर क्या नहीं, हम नहीं थे बेटा, हम ऐसा नहीं करते थे, है ना, हम नहीं करते थे, है ना। नहीं, मैं गर्ल्स से बोलता नहीं था, है ना, मैं बहुत कम गर्ल्स से बात ही नहीं करता था। मैंने गर्ल्स से बात कब स्टार्ट की, 12th क्लास में स्टार्ट की। एक लड़की थी, एक लड़की दो, जो जलेबी था उसका नाम बता देते हैं, है ना, कहीं नहीं, वो पहुंचा देंगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट पहुंचा देंगे, नहीं बताएंगे। अरे वो फिर अभी भी कांटेक्ट में ना सब, है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो अभी नाम आप नहीं बताना, इधर आ जाओ, है ना। आगे बढ़े, चलो इधर आओ, अब सब छोड़ो भाई, आगे आ जाओ भाई, बस बात खत्म। अबे तुम लोग तो अपनी बातें इमेजिन करने लगे, हमें लगता है अगल बगल बताने लगे हो, है ऐसे बातें करो, मतलब यार भाई मेरे साथ ऐसा था, है ना, अब मेरे क्या बन गई, राखी, है ना। पगले इधर देखो, आगे बढ़े, चलो अब मेरी बात बहुत ध्यान से अच्छे से समझना भाई, प्लीज। अब इधर सुनो, कंसंट्रेट करो, साहिल बेटा, इधर इधर इधर, है ना। ये कौन सा एक्सिस, ये कौन सा वाई एक्सिस, बहुत ध्यान से अच्छे से समझना। x इक्वल टू ए पर, x इक्वल टू ए पर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, मिनिमा। इतनी बात समझ में आ रही। अच्छा बहुत ध्यान से देखना, इधर फंक्शन कैसा, डिक्रीजिंग, इसका मतलब f डैश x लेस देन 0। इधर फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग, इसका मतलब f डैश x ग्रेटर देन 0। f डैश x की वैल्यू इधर साइड में माइनस में, इधर साइड में प्लस में। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना, x मुझे देखना किसका चेंज, f डैश x का, किसका चेंज, f डैश x का। मान लीजिए इधर से उधर जाना है, तो इधर देखें हम लोग f डैश x की वैल्यू कैसी है, माइनस में है, तो हमने रखा f डैश x की वैल्यू ऊपर कैसी, माइनस में। फिर चेंज देखना तो माइनस करना होता है, अरे बोलो भाई, चेंज देखना तो माइनस, लेकिन फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है, क्या करना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। इधर मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ये दो वैल्यूज हैं, x इक्वल टू ए के इधर राइट में, इधर लेफ्ट में, तो इधर से उधर जाना है, तो फाइनली जो f डैश x की वैल्यू वो कैसी, पॉजिटिव, और इनिशियली नेगेटिव। तो हमें करना क्या है, बहुत ध्यान से देखो, फाइनली इसकी वैल्यू f डैश x की कैसी थी, पॉजिटिव, उससे क्या करना है, माइनस करना है, क्या करना है, माइनस, और इनिशियली f डैश की वैल्यू कैसी थी, नेगेटिव। और यार चेंज इन x देखें, फाइनली x वाला बड़ा है और इनिशियली x वाला छोटा, तो बड़ा माइनस छोटा, अरे पॉजिटिव आएगा, अरे बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, यदि x पॉजिटिव में देखें। अब मेरी बात बहुत अच्छे से समझना, ऊपर वाली क्वांटिटी कैसी आई, माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, मतलब ये जो चेंज आया कैसा आया,
पॉजिटिव। इसमें यदि हम लोग देखें x इक्वल टू a के राइट और लेफ्ट में f डैश का चेंज देखें तो f डैश x का चेंज कैसा आया, पॉजिटिव। तो हमें क्या मिल रहा है, मिनिमा। तो जो डबल डेरिवेटिव है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमें क्या मिला, मिनिमा। अच्छा, इसी चीज का मैक्सिमा हम लोग देखते हैं, बहुत ध्यान से अच्छे से देखना। x इक्वल टू a पर क्या मिल रहा है, x इक्वल टू a पर मैक्सिमा। इसके राइट में ये फाइनल है और ये लेफ्ट में इनिशियल। फाइनली देखें f डैश की वैल्यू कैसी, माइनस में, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन। और इनिशियली देखें तो f डैश x की वैल्यू प्लस में, पॉजिटिव, क्योंकि कैसा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो माइनस, अब देखो इसमें हम लोग रेट चेंज देखें तो माइनस वाले से फाइनल कैसा था, माइनस में, और माइनस करोगे इनिशियली कैसा था, प्लस में। और अपॉन में चेंज इन एक्स देखें तो बड़ा वाला x माइनस छोटा वाला x कैसा आएगा, पॉजिटिव। अच्छा, माइनस और प्लस, माइनस 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 अपॉन में प्लस, तो ये वैल्यू कैसी आई, माइनस में। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस में, इसका मतलब यहां पर क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है। तो डबल डेरिवेटिव आपका माइनस में आ रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमा। और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू प्लस में आ रही तो आपको क्या मिल रहा है, मिनिमा। ये रीजन है कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो क्यों मिनिमा है, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो क्यों मैक्सिमा। आप चाहो तो ये ऐसा लिख, ये वाला ग्राफ ड्रॉ करो, इसको ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये चीज लिख लो, इसको लिखें और ये दिखा दें कि ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। फिर दूसरे नंबर पे ये वाला ग्राफ ड्रॉ करें और ये पोर्शन लिख लें, तो आपको वो रीजन पता चल जाएगा कि ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा क्यों है, और डबल डेरिवेटिव माइनस में आ रहा है तो मैक्सिमा क्यों है। आप लोग अच्छे से लिख लें क्योंकि मेरे से इधर उधर लिख गया है। मैं लिख दे रहा हूं इधर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स, और किस में चेंज, एफ डैश एक्स में चेंज। तो ऊपर सबसे पहले क्या होगा, इस वाले में माइनस, फाइनली वैल्यू माइनस में है, नहीं प्लस में है, फिर माइनस करना है, माइनस में था, अपॉन में चेंज इन एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। इसलिए आपको क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। आप आराम से ऐसे लिख लें। इस वाले केस में डबल डेरिवेटिव का साइन देखना है, इसका मतलब है चेंज इन एफ डैश एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें देखें फाइनली आपका माइनस में था, माइनस करना पड़ेगा, इनिशियली आपका डैश की वैल्यू पॉजिटिव थी और अपॉन में चेंज इन एक्स पॉजिटिव था, तो ये आपकी क्वांटिटी माइनस में आ जाएगी। डबल डेरिवेटिव माइनस में, तो इस पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है। तो अभी ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो मिनिमा क्यों और निगेटिव तो मैक्सिमा क्यों। अच्छा, अभी तक जो भी हमने थ्योरी पढ़ी किससे रिलेटेड, मैक्सिमा और मिनिमा। अच्छा, एक चीज समझो बेटा, चाहे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और चाहे डिफरेंशिएबल ना हो, सबसे पहली वाली डेफिनेशन याद है, x इक्वल टू ए पर जो वैल्यू अपने पड़ोसियों से बड़ी तो उस पे मैक्सिमा और अपने पड़ोसियों से छोटी तो मिनिमा। अच्छा, यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कौन से आप और टेस्ट लगाओगे, या तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या फिर सेकंड वाले। और डिफरेंशिएबल नहीं है तो वही वाली मेन डेफिनेशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। भाई डिफरेंशिएबल तो हम लोग ये वाले फॉर्मेट वाले प्रिंसिपल लगा सकते हैं। आ रही बात समझ में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस वन, 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3। आपको इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा बताना है।
फाइंड, इसमें लिख लें फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। आगे लिख देना फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें कोई भी ऐसा इंटरवल नहीं कि फंक्शन ब्रेक हो रहा हो, सभी वैल्यूज के लिए। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझो बेटा, क्योंकि ये स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान है। इधर सभी लोग इधर देखो बेटा, किसी का स्क्वायर, वी नो दैट किसी का स्क्वायर कैसा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ किसका स्क्वायर लिखा है, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी इसमें कितना ऐड कर दें, 3। तो मेन फंक्शन, जो मेन फंक्शन वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वाले में 3 ऐड किया, अच्छा लेफ्ट हैंड में 3 ऐड किया, तो राइट हैंड साइड में भी 3 ऐड करो। क्या ये मेन फंक्शन बन गया? इट मींस जो फंक्शन की वैल्यू होगी, एफ एक्स की वैल्यू, वो कितनी होगी, 3 या 3 से बड़ी। मींस एफ एक्स की जो वैल्यू होगी, आप रेंज लिखना चाहें 3 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये बात समझ में आई? एक बार फिर से समझना। आपको क्या दे रखा है, फंक्शन। ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग इसमें क्या अप्लाई करें, डेरिवेटिव। हम लोग डायरेक्टली इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? वी नो दैट किसी का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा, तो हमें मेन चीज ये फंक्शन बनाना। तो हमने सबसे पहले इसको उठाया, 0 या 0 से बड़ा लिखा। अभी इसी में कितना ऐड कर दें, 3, तो अपना मेन फंक्शन बन जाएगा। तो इधर भी 3 ऐड, उधर भी 3 ऐड, तो ये आपका एफ एक्स बन गया। एफ एक्स की वैल्यू कहां से शुरू, 3 से, और 3 से बड़ी मतलब कहां तक, इनफाइनाइट। तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी, जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू कितनी आई, 3। और बात करें मैक्सिमम वैल्यू की, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, कितनी, डिफाइंड नहीं होगी। लिख लो भाई, इसमें मैक्सिमा कितना है ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं है। सबसे छोटी वैल्यू कितनी, 3, और 3 से कहां तक जा रहा है पता ही नहीं है। तो इसमें केवल मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 2, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया हम लोगों ने। चलिए इसको आगे हम लोग इसमें देखते हैं। बहुत ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। यार आपको कुछ ऐसा पढ़ाया था पहले, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यार इसकी जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, -d/4a से लेकर के इनफाइनाइट तक। लेकिन कब, जब a कैसा हो, पॉजिटिव हो। और इसकी रेंज कहां से कहां तक होती, -इनफाइनाइट से -d/4a। और कब होती है, जब a आपका कैसा हो, माइनस में हो। ये बात समझ में आ रही? तो अपने इस क्वाड्रेटिक को हम लोग देखें, इस क्वाड्रेटिक में a की वैल्यू कैसी है, a की वैल्यू पॉजिटिव। तो इसकी जो रेंज आएगी, रेंज कितनी आ जाएगी, कहां से कहां तक, माइनस का d/4a से लेकर के कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, कितना आएगा, माइनस कितना, देख लो भाई सभी लोग, -d/4a कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। -2 से कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो मिनिमम वैल्यू कितनी और मैक्सिमम डिफाइंड नहीं होगा। लिख लो भाई स्पीड में। मींस ये कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें मैक्सिमा और मिनिमा मींस डेरिवेटिव यूज नहीं करना है, वो हम लोग देख रहे हैं कि कहां कहां पर हम लोग जनरली डेरिवेटिव यूज नहीं करेंगे। डेरिवेटिव करोगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ये शॉर्ट में हो जाएगा। अच्छा ये क्वाड्रेटिक है, केवल ये कॉन्सेप्ट कहां लगेगा,
क्वाड्रेटिक में जब ए पॉजिटिव तो ये रेंज होगा, ए निगेटिव तो ये रेंज होगा, ऐसा याद रखना बस आपको डायरेक्टली। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। y इक्वल टू, बातें नहीं बेटा, एक्स क्यूब प्लस वन, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी किसके लिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यदि इंटरवल होगा तो वो चीज अलग हो जाएगी। इंटरवल वाला हम लोगों ने कहीं ना कहीं सॉल्व भी किया है क्वाड्रेटिक में। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं यार। किसी का क्यूब कहां से कहां तक होगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अरे बोलो भाई, क्यूब तो प्लस में भी देगा और माइनस में भी। याद रखना कि जो क्यूब होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, बीच में वन ऐड कर दें तो इनफाइनाइट में वन ऐड करोगे इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट में वन ऐड करोगे माइनस इनफाइनाइट, तो ये फंक्शन बना। तो फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो आपका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो डिफाइंड नहीं होगा और मैक्सिमा भी डिफाइंड नहीं होगा। थोड़ा स्पीड में लिखो, मिनिमम वैल्यू भी डिफाइंड नहीं है और मैक्सिमम वैल्यू भी डिफाइंड नहीं है। चले एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 3 + 5, इसका रेंज स्पीड में बताएं। ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनमें हम लोग डेरिवेटिव यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो मॉड की वैल्यू होती है, मॉड की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, जीरो या जीरो से बड़ी होती है। अभी इसे में बोथ साइड क्या कर दें, 5 ऐड कर दें, तो बोथ साइड हम लोग 5 को ऐड कर दें, लेफ्ट हैंड साइड में भी 5 और राइट हैंड साइड में भी 5, क्या ये मेन फंक्शन बन जाएगा। तो जो फंक्शन की वैल्यू है 5 या 5 से बड़ी, तो मिनिमम वैल्यू कितनी, 5, और मैक्सिमम डिफाइंड नहीं है। थोड़ा स्पीड में लिखते जाओ भाई। डेरिवेटिव से करोगे दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, या ग्राफ राफ से भी कर सकते हो, बेकार क्यों करोगे वैसे। चलिए एफ एक्स इक्वल टू माइनस का मॉड ऑफ x माइनस 4 + 3, ये मैक्सिमा मिनिमा की अभी शुरुआत हुई है। क्योंकि अभी तो वर्ड्स हमने केवल बताए हैं कि कौन कौन से वर्ड कैसे यूज हो सकते हैं। मैक्सिमम +3। अच्छा एक चीज ये बताओ, किसी मॉड की जो वैल्यू होगी वो जीरो या जीरो से, बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई, माइनस से। यदि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी साइन चेंज। अभी कितना ऐड कर दें, 3, बोथ साइड हम लोग कितना ऐड कर दें, 3, तो इसमें 3 ऐड किया, इधर भी 3 ऐड किया, तो इस फंक्शन की जो वैल्यू है एफ एक्स की वैल्यू 3 या 3 से छोटी। अरे बोलो भाई, 3 या 3 से छोटी, तो जो रेंज निकल के आएगा वो माइनस इनफाइनाइट से कहां तक, 3 तक। तो मिनिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। थोड़ा स्पीड में लिखो बेटा इसको। एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x माइनस का 5 का मॉड। नेक्स्ट टर्न से इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग।
चले बहुत ध्यान से देखो यार, साइन 2x का रेंज आता है, साइन 2x की रेंज -1 से 1 के बीच में। अरे साइन की जो औकात होती -1 से 1 के बीच में, इसमें कितना माइनस कर दें? तो बीच वाले में 5 माइनस करोगे तो यार सभी जगह 5 माइनस करना पड़ेगा। 1 - 5 -4, इसमें -5 करोगे -6। अभी इसका क्या लेना पड़ेगा? मॉड। बीच वाले का मॉड ले लो यार। मॉड लेने पर कौन सी वैल्यूज का मॉड लेना है? ऐसी वैल्यूज जो किसके बीच में? -6 से 4 के बीच में। तो -6 से 4 के बीच वाली वैल्यूज का जो मॉड होगा वो कहां से कहां तक होगा? 4 से 6 के बीच में होगा। आप चाहो तो कोई नंबर उठा लो, -6 से -4 के बीच के नंबर्स का मॉड लेके देखो। अरे 4 से 6 के बीच में ही तो आएगा। तो ये फंक्शन की जो औकात आ गई वो किसके बीच में? 4 से 6 के बीच में। तो मिनिमम वैल्यू कितनी? 4 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 6। थोड़ा सा स्पीड में लिख लो भाई। -6 से -4 तक वैल्यूज का क्या ले रहे हैं? मॉड। मॉड का मतलब वो क्या कर देगा? प्लस में कर देगा। तो 4 से 6 तक पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग अच्छे से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसके, मींस शुरुआत करेंगे। आज इतने ही रखते हैं, ठीक है? आज बेसिक था। जिन बच्चों का क्या छूटा है? कॉम्प्लेक्स नंबर छूटा है। मेरी बात सुन लो बेटा, जिन बच्चों का भी छूटा है वो अपना कवर कर लें ऑफलाइन में, नहीं तो ऑनलाइन मिलेगा उनको। केवल ऑनलाइन होगा, है ना? लेकिन शायद लाइव ना मिले तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है? ऑनलाइन भी होगा इसका, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि छूटा है इसलिए ऑनलाइन कर देंगे, ठीक है?